का दिव्य आयोजन चल रहा है। और इसी कथा के मध्य में हमारे आप सबके बीच में भागवत के प्रकांड विद्वान भागवताचार्य श्री शैलेंद्राचार्य जी महाराज का आगमन हुआ है। एक बार श्री महाराज जी के लिए जोरदार ताली आप लोग बजाएं। आपका स्नेह बचपन से हमारे साथ रहा है, प्रेम रहा है और छोटे भाई के समान हमें मानते हैं, हम बड़े भैया के जैसा प्रेम करते हैं। आज पधारे हैं कथा में, 2, 4, 5, 10 मिनट में आप लोग इनके आशीर्वचन को सुनेंगे, अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे। उसके बाद आरती प्रसाद लेके जाएंगे। कल ठीक 2 बजे आप लोग यहाँ पर पधारें, अमृतमय कथा का रसपान करके अपने जीवन को कृतार्थ करें। बोली भागवत भगवान की जय। आइए हम सभी पूज्य महाराज श्री का आशीर्वचन प्राप्त करें, क्योंकि इस धरा पर संतों की महिमा अनेकानेक शास्त्रों ने गाई और पूज्य है और प्रतिष्ठित है और भागवत जैसे दिव्य ग्रंथ के प्रखर वक्ता है। तो इसलिए हर तरह से हम सबके लिए सौभाग्य का विषय है। इनकी एक एक वाणी, एक एक शब्द हम सबके हृदय में प्रतिष्ठित हो, इनका आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हो। इन्हीं कामनाओं से हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप अपने आशीर्वाद से, अपने स्नेह से हम सबको विसिंचित करें, कृतार्थ करें। पूज्य महाराज से हरि श्रीमद् परमहंसो विजयते तरा आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीसद्गुरुं नित्यमहं नमामि। यो ब्रह्मरुद्रशुकनारद भीष्ममुख्यै आलक्षितोऽनुसाहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरणचूर्णमनन्तशक्तिम् तं राधिका चरणरेणुमनुस्मरा। तुलसी सीताराम रट तुलसी सीताराम रट हिय राखूं विश्वास कबहूं बिगड़त ना सुन्यूं सीताराम के दास। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय हो। जयकारा लोग ऐसे बोल रहे हैं जैसे कह रहे हो एकादशी है। एकादशी तो कल थी, आज तो द्वादशी हो गई, इसलिए पीछे तक
श्रद्धा और प्रेम के साथ सभी लोग दोनों हाथों को उठाकर समर्पण करते हुए बोलेंगे, जय जय श्री राम। अभी सभी लोग बोले नहीं, कुछ लोग सोच रहे हैं कहीं बदनामी ना हो जाए, बेइज्जती नहीं होनी है। पूरी श्रद्धा के साथ सभी भक्तजन बोले, जय जय श्री राम। थोड़ा जो बचा है पीछे तक सभी भक्तजन प्रेम और श्रद्धा से बोलेंगे, जय जय श्री राम। देवकी नंद नंदन, यशोदा हर्षवर्धन, पार ब्रह्म परमेश्वर, श्रीमद् भागवत महापुराण के रूप में भगवान श्री बाल कृष्ण के कृपा कटाक्ष रूपी चार चरणों के छत्र छाया में श्रुति शास्त्र पुराण आदि श्रीमद् भागवतादि अर्थानुशीलन परायण व्यास पीठासीन हमारे अनुज श्री आचार्य देवमूर्ति महाराज कर्मकांड जगत में भासमान प्रचंड मारकंड के समान सुप्रसिद्ध मंत्र विशेषज्ञ, मंत्र दृष्टा, सभी वैदिक विद्वज्जन एवं साहित्य संगीत कला की समग्र कलाओं में परिपूर्णतम निष्णात संगीतज्ञ वृंद, भगवत चरण मकरत रसास्वादन परायण दूर दूर से पधारे हुए समस्त श्रोता महानुभाव, सती सावित्री मदालसा गार्गी देवकी यशोदा कौशल्या के चरित्रों को अनुप्राणित करने वाली वात्सल्यमयी कृपामयी ममतामयी माताओं एवं बहनों, जिसके अथक परिश्रम और पूर्वजों की कृपा का यह प्रभाव है कि हम सब भागवत रूपी मंदाकिनी गंगा में स्नान करने के लिए उपस्थित हुए हैं। इसका हम सब जिसे समग्र श्रेय दे सकते हैं, ऐसे परम भक्तिमान महाराजा परीक्षित के आसन पर विराजमान ओजस्वी मनस्वी व्यक्तित्व संपन्न जाने माने पुराने पहचाने हमारे परम स्नेही श्री सतेंद्र मिश्र सपत्नी एवं अंतःकरण के भाजन हमारे शिष्य के रूप में विराजमान हमारे पार्श्व में अनिरुद्ध रामानुज दास, सज्जनों, मानो हम सब वैकुंठ की यात्रा कर रहे हैं। ऐसी मंगलमयी कथा हम सब सुन नहीं रहे थे, मानो हम तो वैकुंठ की यात्रा कर रहे हैं। और क्यों ना करें, जहां पर हमारे अनुज आचार्य देवमूर्ति के रूप में कोई व्यास विराजमान हो, तो हम वैकुंठ की यात्रा क्यों न करें। सज्जनों, हम तो कथा सुनाने के लिए आपको नहीं, सुनने के लिए आए थे। और सुनने के लिए क्यों आए? शास्त्रों का यह कहना है कि यदि कोई कह दे कि भागवत हो रही है, भागवत कथा सुनने के लिए चलो, और जो नहीं आता है तो उसे पाप लग जाता है। भागवत कथा सुनाई पड़ जाए और सुनने के लिए न जाए तो उसे पाप लग जाता है।
सज्जनों, अब हमारे यजमान तो कहने की बात छोड़ो, कार्ड पहले दे दिए आपको आना है। दूसरी बात, और लोग कहने लगे और आ ना जाऊं तो पाप लग जाए, कथा में पहुंच ना जाऊं तो पाप लग जाए। और मैं तो आज पूरी रात यात्रा करके आया कुशीनगर से, शाम को फिर जाना। हमने सोचा कि चले गए तो दोबारा लौटते लौटते कथा विश्राम हो जाएगी। वैसे हमारे अनुज आचार्य देव मूर्ति का इतना प्रेम है कि आते ही बोले, महाराज रुकोगे रुकोगे पूरी कथा में? हमने कहा जब सुनने के लिए आएंगे रुकेंगे। बोले आप विश्राम करो, आप कमरे में विश्राम करो। हमने सोचा कि विश्राम करने के लिए आए होते तब करते, अब तो कथा सुनने के लिए आए हैं। और आपको बता दूं, अनुज मैं क्यों बोल रहा हूं, हम दोनों एक ही गुरु आश्रम में पढ़े, और ये अनुज इसलिए कि एक बार से हमसे पीछे थे। एक कक्षा पीछे रहने वाला अनुज ही है। क्यों? सज्जनों, आप कहोगे महाराज पाप लग जाता है कथा सुनने ना आओ तो, और व्यस्तता हो तब? अरे व्यस्तता हो तो तुम तो सुल्तानपुर जिले में रहने वाले हो। हनुमान जी महाराज सुल्तानपुर जिले में कैसी कथा सुनते हैं, कितनी व्यस्तता है। वैद सुसेन ने कह दिया है कि सूर्योदय हो गया और बूटी नहीं आई तो लक्ष्मण के प्राण निकल जाएंगे। मेघनाथ ने शक्ति बाण मार दिया है, लेकिन सोचकर देखो, सुल्तानपुर में काल नेम जैसा महात्मा कपटी कथा कह रहा है, हनुमान जी महाराज सुनने के लिए उतर पड़े। वह यह सुल्तानपुर है, जिस जिले में कपटी काल नेम से हनुमान जी कथा सुनने के लिए आ जाते हैं। कथा मैं नहीं सुनाऊंगा, कथा तो आप जानते ही हो, कथा सारे लोग जानते हो। अब बताओ, हनुमान जी से ज्यादा व्यस्तता किसी को होगी? सूर्योदय हो गया और बूटी नहीं आई तो लक्ष्मण के प्राण निकल गए, लेकिन हनुमान जी कथा सुनने लगे। ऐसा जीवन होना चाहिए, कितनी भी व्यस्तता हो। और कथा में तो आप सुन ही रहे हो कि सर्वम त्यक्त्वा हरिं भजे, सब कुछ छोड़ करके भगवान का भजन करना चाहिए। सज्जनों, सुनाना मुझे कुछ नहीं है, और हमारे अनुज आचार्य देव मूर्ति जैसा व्यास यदि व्यास पीठासीन हो तो वह तो स्वयं सब कुछ आपको सुना देगा, कुछ सुनाना बाकी रह ही नहीं जाएगा। लेकिन यदि व्यास पीठ से आदेश हो गया, आपको बताऊं, व्यास पीठ कुछ कहे, निवेदन भी करे तो उसे आदेश मान करके स्वीकार कर लेना चाहिए। क्यों? इसलिए कि व्यास पीठ पर बैठने वाला वो व्यास नहीं रहता। मंत्र तो रोज सुन रहे हो, केशवानंद जी से रोज मंत्र सुन रहे हो कि व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे। तो आदेश हुआ है तो एक श्लोक में जरूर बोलूंगा भागवत जी का, बाकी आप सब सुन ही रहे हो। सज्जनों, आपको बता दूं तो सुखदेव जी ने कोई कथा नहीं सुनाई है, कोई कथा नहीं सुनाई। अच्छा, आपको बताऊं, यदि सुना भी देते सुखदेव जी तो सुन सकता था कोई? सुखदेव जी ने कुछ सुनाया नहीं। अरे बहुत सीधा सा अर्थ है कि जिसके अंदर जो रहता है वही उसके अंदर से निकलता भी है। कोई मेज हो, मेज के ऊपर लोटा रख दिया जाए, मेज के ऊपर लोटा रखा हो,
लोटे में दूध भर करके रख दिया जाए और जब लोटा टेढ़ा होगा तो क्या गिरेगा? अब दूध भरा है लोटे में, टेढ़ा होगा तो क्या गिरेगा? अरे बहुत सीधा सा अर्थ है, दूध गिरेगा। कुछ लोग सोच रहे हैं कि जैसे महाराज कोई बहुत बड़ी गणित बता रहे हैं, हमारे समझ में ना आ रही हो। अच्छा और बताओ, लोटे में पानी भर करके रख दिया जाए किसी मेज पर, अब बताओ लोटा टेढ़ा होगा तो क्या गिरेगा? पानी गिरेगा। बहुत सीधा सा अर्थ है, पानी भरा है। अच्छा आप न समझ पाए हो तो और समझो, लोटे में दाल भर करके रख दिया जाए किसी मेज पर, लोटा टेढ़ा होगा तो क्या गिरेगा? दाल गिरेगी। अब तो लगता है मुझे आप समझ गए हो। और अच्छी तरह से समझो, किसी के मुख में तंबाकू और चून भरा हो और थोड़ा असावधानी से मुख खुल जाए तो क्या गिरेगा? अरे जब वही भरा ही है तो गिरेगा क्या? जिसके अंदर जो भरा रहता है वही निकलता भी। अच्छा आप बताओ, जिस बालक के अंदर नौटंकी और पिक्चर के गीत भरे हैं, नौटंकी और पिक्चर के गाने, जब सड़क पर चलने लगेगा तो क्या निकलेगा? बहुत सीधा सा अर्थ है, जब वही भरा है। लेकिन जिसके अंदर वेद मंत्र और पुराणों के श्लोक भरे हैं, जब वह सड़क पर निकलेगा तो क्या निकलेगा? जो भरा है जिसके अंदर वही निकलता है। अरे सुखदेव जी ने कोई कथा नहीं सुनाई, सुखदेव जी के अंदर जो भरा था वही गंगा जी की रेती में निकलने लगा। जो अंदर में भरा था वही गंगा जी की रेती में निकल रहा है। अरे जब ब्रह्मानंद ही भरा है सुखदेव जी के अंदर तो निकलेगा क्या? वही ब्रह्मानंद में हम सब आनंद ले रहे थे। सज्जनों, हमारे साथ मिलकर सभी लोग प्रेम और श्रद्धा से बोले, फिर हम लोग एक श्लोक निवेदन किया जाएगा व्यास पीठ के आदेशानुसार। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 राधा रमण हरि गोविंद 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 बोलो। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय जय श्री राधे। दुर्लभम मानुषो देहो देहिनां क्षणभंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रियदर्शनम। सज्जनों, 84 लाख योनियों में भागवत के 11 स्कंद में लिखा गया कि यह मानव शरीर दुर्लभ है। अरे सुन ही रहे हो चौपाई, बड़े भाग मानुष तन पावा। दुर्लभम मानुषो देहो, यह मानव शरीर दुर्लभ है। मानव शरीर अपने कर्मों का फल नहीं है।
मानव शरीर भगवान की कृपा का फल है। 84 लाख योनियों में भटकते हुए भगवान ने देखा, भगवान को दया आ गई, भगवान ने मानव शरीर दे दिया। सज्जनों, यह मानव शरीर दुर्लभ है। दुर्लभम मानुषो देहो देहिनाम क्षण भंगुरा। यह मानव शरीर क्षण भंगुर होते हुए भी दुर्लभ है। क्षण भंगुर कितना है? कभी कभी जब बरसात होने लगती है तो आप देखे होंगे बड़े बड़े बुल्ले तैरने लगते हैं, जब तैरते तैरते कब फूट जाते हैं पता ही नहीं चलता, इतना क्षण भंगुर है। इदम शरीरम सत संधि जर्जरम। यह मानव शरीर 100 स्थानों से जर्जर, लेकिन फिर भी दुर्लभम मानुषो देहो। यह मानव शरीर फिर भी दुर्लभ है। कभी आपने सोचा कि यह मानव शरीर दुर्लभ क्यों है? 84 लाख योनि है, फिर दुर्लभ क्यों है? सज्जनों, यह मानव शरीर दुर्लभ इसलिए है कि मानव शरीर में विवेक शक्ति है और किसी शरीर में विवेक शक्ति नहीं। अच्छा बताओ, कुत्ते को डंडे मारकर भगाते हो, बाद में रोटी दिखाने लगते हो, भूल जाता है मुझे डंडा भी मारा गया था क्या? क्यों? सज्जनों, इस मानव शरीर में विवेक शक्ति है और बाकी तो जितना कार्य हम लोग करते हैं पशु सारा कार्य करने लगा आज के समय में। अरे लिखा भी है शास्त्रों में, लिखा भी गया है, आहार निद्रा भय मैथुनञ्च सामान्य में तत्पशुभिन्नराणाम् धर्मम हितेषामधिकं विशिष्टं धर्मेण हीना पशुभिः समाना। आहार जानते हो, हम लोग भोजन करते हैं, पशु भी भोजन करता है। हम लोग भी सोते हैं, पशु भी सोता है। हम लोग भी डरते हैं, डंडा दिखाओ पशु भी डरता है। अच्छा, संतानोत्पत्ति हम लोग भी करते हैं, पशु भी करता है। हम लोग जितने कार्य करते हैं पशु सब कुछ करता है। सामान्य में तत् पशुभिन्नराणाम्। अच्छा, कुछ लोग सोच रहे होंगे महाराज हम तो हवाई जहाज से आसमान में उड़ते। अच्छा, आप हवाई जहाज से उड़ते हो, पक्षी पंख से ही उड़ रहा है। क्यों? जितना कार्य हम लोग करते हैं पशु सारा कार्य करने लगा। अच्छा, कुछ लोग सोच रहे होंगे महाराज हम तो कार से चलते हैं, हम तो कार से चलते हैं। अच्छा, शायद आपने देखा नहीं होगा, शहरों में जो अच्छे कुत्ते होते हैं वो भी कार से चलते हैं। सेठ जी कार चलाते हैं तो सेठानी की गोदी में कुत्ता बैठकर चलता है। अरे कभी कभी तो वो मुख भी चाटने लगता है। सोच कर देखना, जितना कार्य हम सब करते हैं पशु सारा कार्य करने लगा, फिर यह मानव शरीर दुर्लभ क्यों है? सज्जनों, केवल एक यही कारण है, कारण केवल एक है कि धर्मम हितेषाम् अधिकं विशिष्टं धर्मेण हीना पशुभिः समाना। अच्छा, इतने लोग बैठे हो, बताओ पशु कथा सुनता है? पशु मंत्र जप करता है? पशु हवन करता है? बस केवल एक यही कारण है जो मानव शरीर दुर्लभ है।
सज्जनों, यही एक कारण है कि पशु कथा नहीं सुन सकता, पशु मंत्र जप नहीं कर सकता, पशु हवन नहीं करता। सज्जनों, जो मानव शरीर दुर्लभ था वह तो हम लोगों को प्राप्त हो गया, दुर्लभ मानव शरीर प्राप्त हो गया है। मानव शरीर प्राप्त करने के बाद क्या दुर्लभ है यह भी भागवत में लिखा गया है। मानव शरीर प्राप्त करने के बाद यदि कुछ दुर्लभ है तो तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। जिनको वैकुंठ प्रिय है तेसाम प्रिय दर्शनम, ऐसे लोगों का दर्शन और भी दुर्लभ है। जिनको नरक प्रिय है उनका दर्शन तो सुलभ है, लेकिन जिन्हें वैकुंठ प्रिय है उनका दर्शन और भी दुर्लभ है। हम लोग ऐसे भक्तों का दर्शन कर रहे हैं जिन्हें वैकुंठ प्रिय है। सज्जनों, जिन्हें वैकुंठ प्रिय है ऐसे श्रोता इस जूड़ा पट्टी ग्राम सभा में एकत्रित होकर के भगवान का दर्शन और कथा श्रवण कर रहे हैं। ऐसे भक्तों का दर्शन करने का आज तृतीय दिवस हमें भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। सज्जनों, व्यास पीठ पर पूज्य श्री विराजमान है। कथा तो अनंत सुना रहे हैं, कथा सुना रहे हैं, लेकिन आपको बताऊं कथा कहना सरल है। कथा कहना आप कहोगे महाराज कितना सरल है, अरे सुनकर जा रहे हो घर सुना सकते हो, जो पढ़ा लिखा ना हो वो भी पुस्तक लेकर सुना सकता है, लेकिन कथा सुनना सबसे कठिन है। कहना सरल है, कथा सुनना भागवत सुनना बहुत कठिन है। भागवत सुनता कोई बिरला है। हाँ, बैठना सरल है, बैठना सरल है। अच्छा, कथा में लोग कुत्ते बिल्ली दौड़ते रहते हैं, क्या वो भी सुन रहे हैं? बैठे रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे बैठ जाते हैं। और यदि बताया जाए तो भागवत कथा में तो आधे लोग ऐसे आते हैं जिन्हें वास्तव में सुनाई नहीं पड़ता। जिन्हें वास्तव में सुनाई देना बंद हो जाता है तब कथा सुनने आते हैं। आप कहोगे महाराज श्री सतेंद्र मिश्र ने ऐसी व्यवस्था किया है साउंड इत्यादि की, फिर भी नहीं सुनाई पड़ रहा है। अच्छा, भागवत कथा में तो आधे लोग ऐसे रहते हैं जिनको वास्तव में सुनाई नहीं पड़ता। अच्छा, जो आधे बचे तो कुछ लोग तो ऐसे आ जाते हैं, सोचते हैं कि कहीं सतेंद्र मिश्रा मिल गए तो कहेंगे कि हमने भागवत कराया, आप आए नहीं, इसलिए आ जाते हैं दिखाने के लिए। अच्छा, घर वाले आस पड़ोस के लोग सोचते हैं शोरगुल हो रहा है, वैसे कुछ करना नहीं, चलो यहीं आकर बैठ जाते हैं, इसलिए बैठ जाते हैं। सुनता भागवत कोई बिरला है। एक बार जो भागवत सुन लेता है वह फिर कभी गिरता नहीं। और सरल शब्दों में यदि आपको बता दूं तो आप बताओ, कोई साइकिल से बड़ी तेजी से जा रहा हो, जोर से बुलाकर कह दिया जाए भैया देखना आगे गड्ढा है, यदि वह सुन लिया तो गड्ढे में गिरेगा नहीं, क्योंकि अब तो सुन लिया है, ज्यादा बड़ा गड्ढा होगा उतर जाएगा, साइकिल से पैदल जाएगा, क्यों? लेकिन बुलाने के बाद भी यदि वह गड्ढे में गिर ही जाता है तो मैं तो सदा सर्वदा यही कहूंगा कि बेचारा सुना नहीं, नहीं तो गिरता। जब बताओ, जब आप लोगों को गिरना गड्ढे में ही है
जो नरक वाला काम कर रहे हो वही सब कुछ करना है, केवल यहाँ बैठे रहना है। तो मैं तो यही बोलता रहूंगा कि किसी को सुनाई नहीं पड़ रहा है। एक बार जो भागवत सुन लेता है वह फिर कभी गिरता, उसके जीवन से दुर्गुणों में वह गिरता नहीं, सद्गुण जीवन में आ जाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ प्रेम और श्रद्धा के साथ हम सब मिलकर बोलेंगे। और आपको बताऊं, अब भागवत कथा आधे पर पहुंच गई है। आधा समझ रहे हो? 7 दिन होती है, आज तीसरे दिन विश्राम की ओर है, अब 4 दिन और। क्यों? आधी कथा आपने लगभग सुना है और 4 दिन की कथा से शिक्षा लेकर के रोज जाओ, आओ और शिक्षा लेकर जाओ। जीवन से जिस दिन गिरना समाप्त हो जाए तो समझ लेना कि हमने भागवत सुन लिया है। बाकी भागवत में तो आ रहे हो, बैठ रहे हो, जा रहे हो। भागवत में बैठ रहे हो, लेकिन जिस दिन से दुर्गुण चला गया उस दिन समझ लेना कि हमने भागवत सुन लिया। और जो भागवत सुन लेता है वो फिर गिरता नहीं है, उसी का मानव जीवन सफल हो जाता है, उसी को फिर वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, महाराज की जय हो, सद्गुरुदेव महाराज की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। प्रेम और श्रद्धा के साथ जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। एक बार पूज्य महाराज श्री के लिए आप सभी जोरदार ताली बजाकर उनका अभिवादन करें। कथा के मुख्य अस्तित्व को इतनी सरल तरीके से इन्होंने व्यक्त किया है। वास्तव में कथा इतनी ही महत्वपूर्ण है
आइए इसी क्रम में हम सभी दिव्य पावन आरती के क्रम में चले। सभी भक्त अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। हम सभी श्रद्धा भक्ति के साथ स्तुति सत्य के दिव्य पावन कथा का आनंद लेंगे। सभी भक्त अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। हरि ओम चंद्रमा मनसो जातं चक्षुः सूर्यो अजायत सोद्रावायुष्य प्राणस्य मुखादनिर्जायत। श्रीमद् भागवत की आरती उतार लीजिए। श्रीमद् भागवत की आरती उतार लीजिए। श्रीमद् भागवत की आरती उतार लीजिए। उतार लीजिए, हाँ उतार लीजिए। उतार लीजिए, हाँ उतार लीजिए। श्रीमद् भागवत की आरती उतार लीजिए। श्रीमद् भागवत की आरती उतार लीजिए। ब्रह्मा की आरती, विष्णु की आरती। 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 उतार लीजिए, हाँ उतार लीजिए। भोले बाबा की आरती उतार लीजिए। भोले बाबा की आरती उतार लीजिए। श्रीमद् भागवत की आरती उतार लीजिए। श्रीमद् भागवत की आरती उतार लीजिए। गंगा की आरती, यमुना की आरती। 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 उतार लीजिए, हाँ उतार लीजिए। श्री त्रिवेणी की आरती उतार लीजिए। श्री त्रिवेणी की आरती उतार लीजिए। श्रीमद् भागवत की आरती उतार लीजिए। श्रीमद् भागवत की आरती उतार लीजिए। राम जी की आरती, लखन जी की आरती। राम जी की आरती, लखन जी की आरती। भरत जी की आरती, शत्रुघ्न जी की आरती। भरत जी की आरती, शत्रुघ्न जी की आरती। उतार लीजिए, हाँ उतार लीजिए। प्यारे हनुमत की आरती उतार लीजिए। प्यारे हनुमत की आरती उतार लीजिए। श्रीमद् भागवत की आरती उतार लीजिए। श्रीमद् भागवत की आरती उतार लीजिए। कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवामि सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव। त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। उतार लीजिए, हाँ उतार लीजिए। श्रीमद् भागवत की आरती 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 उतार लीजिए। हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे। हरे राम, हरे हरे, हरे कृष्ण, हरे हरे। हर हर दिक्यं दर्शयामि जलेन शीतलीकरणं हस्तवृक्षालसीकेशाय नमः।
अध प्रदक्षिणा अपने अपने स्थान पर एक एक प्रदक्षिणा कर ले। यानि गानि जवाबानि जन्मांतर्गतानि जातानि सर्वाणि शब्दो प्रदक्षिणा पदे पदे। बोली भागवत महापुराण की जय। 11:30 बोलेंगे। हनुमान जी महाराज की जय। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। अक्षय वट भगवान की जय। बेड़ी माधव भगवान की, चक्र माधव भगवान की, अयोध्या धाम की, राम जन्मभूमि की, कृष्ण जन्मभूमि की, भारत माता की, सत्य सनातन धर्म की, आज के आनंद की, आए हुए सभी भक्तों की, जो नहीं आए हैं उनकी भी, जो आज भी सो रहे हैं उनकी भी। जय जय श्री राधे श्याम। सभी भक्त अपने स्थान पर बैठ जाएं।